अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हुसैन। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का और एक्सरसाइज है 3.4। ये नीचे मैंने अपना ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का एड्रेस और साथ में अपना नंबर दे दिए। अगर आपने कांटेक्ट करना हो तो आप कर सकते हैं अगर कोई चीज़ समझ ना आती हो तो। क्वेश्चन नंबर 1 का 12th पार्ट करेंगे। उसके अंदर जो हमें फंक्शन दिया गया है वो ये है। ये फंक्शन तो ईजी है लेकिन ये लेंथ ही बहुत ज़्यादा है इसको सॉल्व करना। 2-3 बार इसके अंदर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो फिर जाकर ये सॉल्व होगा। तो अब ये अलजब्रिक आ रहा है, अलजब्रिक फंक्शन आ रहा है, साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, इन्वर्स नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो अलजब्रिक है उसको हम लेंगे एज अ फर्स्ट और इसको लेंगे हम एज अ सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आएगा, सेकंड कॉज ऑफ एक्स आ गया डी एक्स माइनस इंटीग्रल इंटीग्रल कॉज ऑफ एक्स डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स आ गया। अब क्या आएगा एक्स क्यूब, कॉज का क्या आता है साइन ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल यहाँ पर फिर साइन ऑफ एक्स क्योंकि हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व किया अभी इसको नहीं किया, इंटू इसका क्या आएगा 2x स्क्वायर सॉरी 3x स्क्वायर डी एक्स। 3 मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई पावर में एक लेस कर दिया। ठीक है, यही डेरिवेटिव है इसका, आपने पढ़े हुए हैं डेरिवेटिव्स पहले। तो एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स माइनस ये 3 बाहर आ गया, पीछे का फंक्शन बचता है एक एक्स स्क्वायर आ गया और साथ में साइन ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये फिर जो फंक्शन है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, हमने फिर इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी है। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको। क्या आएगा अगेन वैसे ही हमने करना है, जो अलजब्रिक है उसको फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन, उसका डेरिवेटिव माइनस इंटीग्रल फिर इंटीग्रल साइन ऑफ एक्स डी एक्स और साथ में क्या आएगा जी डी बाई डी एक्स, डेरीवेटिव किसका फर्स्ट फंक्शन का इंटू डी एक्स। अब फिर क्या आएगा जी एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स माइनस 3x स्क्वायर, साइन का इंटीग्रल क्या आता है माइनस कॉस, तो क्या आएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल माइनस कॉस ऑफ एक्स और इसका क्या आएगा डेरिवेटिव पावर मल्टीप्लाई पावर में एक लेस, तो ये आ जाता है हमारे पास। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं और साथ में इंटीग्रल जो है ये वाला अप्लाई कर लेते हैं। 3x स्क्वायर ये माइनस यहाँ पर आ गया कॉस ऑफ एक्स, इस माइनस की बात कर रहा हूँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये 2 बाहर आ गया। उसके बाद क्या आएगा जी इसकी जो बारी आती है वो क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करते हैं सॉरी डायरेक्ट तो अभी सॉल्व होने नहीं है, ये पीछे क्या बचता है जी ये x बच गया और साथ में क्या बच गया कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अभी फिर ये जो फंक्शन आ रहा है हमारे पास ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक अलजब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार फिर अप्लाई करनी पड़ेगी। पहले इस ब्रैकेट को ज़रा सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ार 6 इंटीग्रल एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब हमने इस इंटीग्रल को दोबारा फिर सॉल्व करना है, इस वाले को क्या आएगा एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स माइनस 6, फिर ये चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है इस इंटीग्रल के साथ तो ब्रैकेट में लिख लिया। क्या आएगा फिर दोबारा अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल और फिर इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ एक्स डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब ये हमारा फंक्शन सही सिंप्लीफाई होगा। ठीक है जी, तो ये पूरा ब्रैकेट में लिख दिया। अब एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स माइनस 6x। अब कॉस का इंटीग्रल क्या आता है प्लस साइन, तो ये साइन आ जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस, अब इसका क्या आता है जी इंटीग्रल, अभी इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा साइन ऑफ एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक का साथ में अलजेब्रिक नहीं आ रहा इंटीग्रेशन के अंदर, तो अब ये सॉल्व हो जाएगा इजीली। 3x स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स, ये सारा एज इट इज़ लिख रहा हूँ अभी मैं माइनस, अब इस अभी रहने दे, अभी मल्टीप्लाई ना करें, एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस, अब कॉस इन साइन का सॉरी जो आता है इंटीग्रल वो क्या आता है माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स माइनस, अब
मल्टीप्लाई कर दें इसको, क्या आएगा 6x साइन ऑफ एक्स, तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस फिर माइनस, तो आएगा 6 कॉज एक्स प्लस सी। अब ये हमारा आंसर आ जाता है। मज़ीद इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दो चीज़ें मेन आ रही हैं, एक साइन और एक कॉज आ रहा है। तो इनको जब करेंगे हम, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, एक तो एक्स आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6, बल्कि ठहरे मैं लिख देता हूँ 2 स्टेप्स में ताकि आपको समझ आ जाए। इसमें से एक्स क्यूब आ गया, इसमें से माइनस 6x, ये क्या बच गया हमारे पास साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स कॉमन आ गया है, ये दोनों चीज़ें पीछे बच गई, प्लस इसमें से कॉज ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स कॉमन आ गया, तो 3x स्क्वायर माइनस 6 पीछे बचा, कॉज ऑफ एक्स कॉमन कर लिया। मज़ीद अब देखें इसके अंदर x आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 बच जाएगा साइन ऑफ एक्स, प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन कर लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बच गया, कॉज ऑफ एक्स प्लस सी। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है आंसर वो रख लें, वहाँ तक कर लें, बाकी को रहने दें। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस पर भी, मेरे व्हाट्सएप वाइबर नंबर पर भी। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।